हेलो गाइज, मेरा नाम अश्विनी शर्मा है। और आज हम जिस टॉपिक पे डिस्कशन करने वाले हैं वो एक राइट डायरेक्शन। आपको पता है लाइफ में अगर हमें कहीं से भी सक्सेस होना है तो हमारे लिए एक राइट डायरेक्शन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन आज के यूथ के साथ सबसे बड़ा इशू क्या है कि वो विदाउट डायरेक्शन के अपने आप को रन करना चाहते हैं। उनके माइंड में सिर्फ एक ही पिक्चर रहती है कि मेरे को सब पता है, मेरे को सब आता है, मैं बेस्ट हूँ, मेरे को पता है ये है वो है। क्योंकि उन्हें पता ही नहीं कि रियल में वो एक राइट डायरेक्शन मेरे को मिलेगा कहाँ से, और शायद वहां तक वो सर्च ही नहीं कर पा रहे। जैसे डायरेक्शन को लेके बात करें तो एक छोटी सी नॉर्मल सी एक स्टोरी बीच में आपको सुनाना चाहूंगा मैं। एक बार क्या था, एक पैसेंजर था, एक यात्री था। तो उस यात्री ने क्या किया, वो स्टेशन पे उतरा और स्टेशन पे उतरने के बाद जैसे ही स्टेशन से बाहर निकला तो उसने एक ऑटो वाले की तरफ हाथ किया और उसको एक एड्रेस बताया कि इस एड्रेस पे मेरे को जाना है। अब जैसे ही ऑटो वाले को बोला तो ऑटो वाले ने बोला ऑफकोर्सली मैं छोड़ दूंगा, लेकिन इसके लिए आपको 100 रुपए देने पड़ेंगे। मे बी जो किराया है वहां तक का वो 100 रुपए है। अब जैसे ही उसने बोला तो उसने बोला यार 100 रुपए कैसे, वो तो यहीं पे है, बिल्कुल नजदीक है, 100 रुपए कैसे ले रहे हो। उसने बोला देखो सर, वो दूर है, यहाँ से 7 किलोमीटर है वो, और उसके लिए आपको 100 रुपए ही देने पड़ेंगे। तो बोला कि नहीं नहीं, मैं 100 तो नहीं दूं। और उसने क्या किया, एक साइड पे चलना स्टार्ट कर दिया। अब जैसे ही चलना स्टार्ट किया तो ऑटो वाला उसके पीछे पीछे चल रहा। तो उसने देखा ऑफकोर्सली अब आ रहा, मानेगा वो चलते चलते करीबन 1-2 किलोमीटर चल लिया। 2 किलोमीटर चलने के बाद ऑटो वाले को, उसी ऑटो वाले को रुका के बोला हाँ अब बता, अब कितना लेगा। अब तो ऑफकोर्सली 1.5 से 2 किलोमीटर मैं खुद चल के आ चुका हूँ। तो उसने बोला कि सर अब मैं आपसे 120 रुपीज लूंगा। अब जैसे बोला 120, बोले यार अब मैं 2 किलोमीटर चल के आया हूँ ऑलरेडी, तो अब तो तेरे को मेरे से कम लेनी चाहिए, तो वो ज्यादा कैसे मांग रहा है। तो उसने बोला सर आप एक गलत डायरेक्शन में चल के आ चुके हो। जो दूरी 7 किलोमीटर थी उसको चल के आपने 9 किलोमीटर कर दिया है। मे बी आपको पता ही नहीं चलना किस साइड है। तो सेम चीज काफी बार हमारी लाइफ में भी ऐसा ही होता है कि हम ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि हमें सब पता है, हमें सब पता है, हम सब पता है, और हम एक राइट डायरेक्शन की तरफ जाने की वजह एक रॉन्ग डायरेक्शन में चले जाते हैं। और उसका सबसे बड़ा रीजन क्या होता है, क्योंकि हम कुछ ऐसे लोगों से गाइडेंस लेते हैं जो खुद जीरो है, जिनके खुद के पास कुछ है ही नहीं। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे ग्रामीण एरिया में ऐसे लोग आपको मिलेंगे जो गांव में खुद सिर्फ ऐसे घूमते रहते हैं, धक्के खाते रहते हैं, कभी किसी ठेले पे बैठे रहते हैं, कभी किसी पेड़ के नीचे बैठे रहते हैं। और उनसे आप जब मर्जी जाके एडवाइस ले लो, जब मर्जी जाके वो आपको एडवाइस इतनी देंगे जितना सोच भी नहीं सकते। जैसे लगता हो कि जैसे वो खुद कलेक्टर है और आपको एडवाइस बांट रहे हैं। तो सबसे पहले हमें ये चीज देखना पड़ेगा कि हम जिससे डायरेक्शन लेना चाह रहे हैं उसका क्राइटेरिया क्या है। क्या रियली में वो किसी ना किसी फील्ड से सक्सेस है। जैसे आपने नहीं देखा कि हम बहुत बार किसी भी चीज की तैयारी करते हैं या हम कहीं पे भी स्टडी करने जाते हैं, आपने नोटिस किया होगा सपोज दैट कि आपको मैथ पढ़ना है। अब जब आपको मैथ पढ़ना है तो आपने नोटिस किया होगा सपोज दैट आप एक स्कूल के अंदर जाते हो या कुछ टीचर्स आपके सामने 4-5 ऑप्शन है टीचर्स के। एक टीचर ऐसा जो इंग्लिश में एक्सपर्ट है, एक टीचर ऐसा जो हिंदी में एक्सपर्ट है, एक टीचर ऐसा जो मैथ में एक्सपर्ट है, एक टीचर ऐसा जो साइंस में एक्सपर्ट है। अब अगर आपको रियली में मैथ सीखना है, ऑफकोर्सली आप कौन से टीचर के पास जाओगे। तो मेरे को लगता है सभी का एक ही जवाब होगा, मैथ का टीचर। क्यों? आपने इंग्लिश टीचर क्यों नहीं बोला, आपने हिंदी टीचर क्यों नहीं बोला, आपने साइंस टीचर क्यों नहीं बोला? क्योंकि आपको पता है कि मैथ के लिए एक राइट डायरेक्शन वही टीचर दे सकता है। तो सेम चीज जब हम एक कॉमन से वे में उस चीज को समझ सकते हैं, तो जब सक्सेस का नंबर आता है तब हम उस चीज को क्यों नहीं समझ पाते। अब हमारे साथ अक्सर चीजें क्या हो रही है कि हम किसी ऐसे पर्सन के पास जाते हैं जो खुद पैदल चल रहा है और हम उससे जाके बोलते हैं भैया मुझे साइकिल चलाना सिखा दो यार। अब अगर उसको ही साइकिल चलानी आती, क्या वो नहीं चला रहा होता? हम ऐसे पर्सन के पास चाबी लेके जाएंगे जो खुद साइकिल पे चल रहा है, हम उसको बोलते हैं भैया बाइक चलानी सिखा दो। यार उसको चलानी आती तो क्या वो नहीं चला रहा होता? जो खुद बाइक से धक्के खा रहा है और आप उसको जाके बोलते हो भैया ये लो गाड़ी की चाबी, मुझे गाड़ी चलाना सिखा दो, क्या उसे ही गाड़ी चलानी आती तो वो नहीं चला रहा होता? आज कहीं ना कहीं हमारी डायरेक्शन वहीं पे डिस्टर्ब हो रहे हैं कि हमें पता ही नहीं हमें रियल में एक सही एडवाइस कहाँ से लेनी है। और आज कहीं ना कहीं जब हम किसी गलत एडवाइस में आ जाते हैं तो हमारे फ्यूचर को हम और भी ज्यादा अंधकार में ले जाते हैं। तो सेम चीज अगर आप लाइफ में ग्रोथ करना चाहते हो, जिस भी फील्ड में आप जाना चाहते हो, जिस जैसा भी बनना चाहते हो, उसके गाइडेंस को फॉलो करना स्टार्ट करो। ऐसे डायरेक्शन कैच करो कि जिस फील्ड में आपको जाना है, सपोज दैट आप गवर्नमेंट टीचर बनना चाहते हो, तो आप किसी ऐसे ही पर्सन को फॉलो करो जो रियली में आपको उस गोल तक पहुंचा सकता है, उस डायरेक्शन तक पहुंचा सकता है, और आपको एक रियल एक क्लियर डायरेक्शन दिखा सकता है कि आपको ऐसे जाना है। आप नहीं देखते काफी बार हम किसी ग्रामीण एरिया में, सिटी में कहीं पे भी गए और हमें वहां पे किसी भी चीज का एड्रेस पूछना है,
तो हमें एक राइट डायरेक्शन कौन दे पाएगा, जिसको रियली में उस एड्रेस के बारे में पता है, वो हमें क्लियरली बता सकता है हमें कैसे जाना है, कैसे रन करना है, कैसे नहीं करना है, वो सब क्लियरली हमें वो चीज़ें बता सकता है। तो सेम चीज़ अगर आप लाइफ में आप सक्सेस होना चाहते हो तो एक क्लियर डायरेक्शन को कैच करो। आप किसी मर्जी फील्ड में, आप जॉब कर रहे हो, आप बिजनेस कर रहे हो, आप कोई स्टार्टअप कर रहे हो, या किसी भी फील्ड में आप काम करना चाहते हो, तो सबसे पहले एक राइट डायरेक्शन देखिए, ऐसे पर्सनों से मिलिए जो उस फील्ड में सक्सेस है, उनसे एडवाइस लीजिए, उनसे आपको पता चलेगा कि उस फील्ड में कितने स्ट्रगल्स है, कितनी चीजें आएंगी, कितने टाइम आपको क्या क्या चीजें फेस करनी पड़ेगी और कितना पेशेंस रखना पड़ेगा, तब जाके शायद आप वहां टॉप तक पहुंच पाओगे। क्योंकि टॉप तक पहुंचने का सोचना बहुत ईजी है, वहां तक पहुंचना बहुत डिफिकल्ट है। तो सेम अगर आप लाइफ में ग्रो करना चाहते हो तो अपना एक राइट डायरेक्शन कैच कीजिए जो आपको लॉन्ग टाइम के लिए सक्सेस की तरफ लेके जाए। बाकी अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो या आपका ऐसा कोई दोस्त है जिसका एक राइट डायरेक्शन नहीं है, तो प्लीज उसे ये जरूर शेयर करना, ताकि उसे पता चले कि अगर उसको रियली में डायरेक्शन लेना है तो वो कहाँ से लेना है। बाकी थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।